गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस ख्वाहिश के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करता हूँ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि नेशन डेवलपमेंट भी होती है? और क्या नेशन डेवलपमेंट होने से उस मुल्क के लोग जो हैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकती है, वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो बेहतर तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो आराम से मिल सकती हैं। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको मेरे आगे जब मैं इस टॉपिक पे डिटेल पे जाऊँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी आप देखते हैं, आपको एक अच्छी सी खुशबू आती है और आपका मूड बड़ा प्लेजेंट हो जाता है और आप बहुत एक मायूसी से निकल आते हैं, बड़ा खुश होते हैं, आपका एक मूड में एक अचानक से एक वो खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज फेसबुक पे जब मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें दो यंगस्टर्स, निराज चोपड़ा और अरशद नदीम, एक बेहतरीन जेस्चर के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों कंपटीटर्स हैं। कंपटीटर होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुकाबला करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ क्या नेशंस को अच्छा जेस्चर नहीं देना चाहिए? क्या नेशंस या हमसाए तब्दील हो सकते हैं? क्या दो हमसायों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहकर अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम नहीं करना चाहिए? आप यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगे कि करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर हम पहल क्यों नहीं करते, हम क्यों घबराते हैं? और आज मैं शाबाश देता हूँ इन दोनों यंगस्टर्स को, निराज चोपड़ा को और अरशद नदीम को, कि इन्होंने सबसे पहले ये जेस्चर दे के इस चीज़ की पहल कर दी है और हमें बताया है कि आप कम से कम खुद कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, तो जेस्चर तो अच्छा दे सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्यार भरा जेस्चर तो दे सकते हैं। हम दोनों हमसाए हैं, एक साथ आज़ाद हुए हैं, गोरों से आज़ादी हासिल की है। और आज कितना प्यारा जवाब इन्होंने दिया है कि इन गोरों से जीतने के लिए ओलंपिक्स में, जिसमें इनकी मोनोपोली है गोरों की, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए आज हम दोनों इकट्ठे हैं और इसीलिए दोनों 1 और 2 पे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर पे हैं। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत चीज़ें बर्बाद हम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम बेवकूफ़ियों की नज़र कर चुके हैं। क्या आने वाली नस्लें, क्या आने वाला यंगस्टर्स भी हमारी तरह ही लड़ता रहेगा, या हम भी कुछ सोचेंगे, हम भी एक अच्छे जेस्चर से इब्तिदा करेंगे, हम भी इन दोनों की तरह निराज चोपड़ा और अरशद नदीम की तरह अच्छे जेस्चर्स देंगे, अच्छे लफ्ज़ों से एक दूसरे को याद करेंगे, दोनों कौमें एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करेंगी, कुछ कंपेयर करने की कोशिश करेंगी, जहाँ दोनों में कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगी और उसके लिए एक दूसरे की मदद करेंगी। इररिस्पेक्टिव आपके पॉलिटिकल उसमें इश्यूज हो सकते हैं, उसमें आपके डिफरेंट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट्स हल हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे डिस्प्यूट्स भी हल हो जाएंगे और उन डिस्प्यूट्स को हल होना भी है। लेकिन क्या जब तक वो डिस्प्यूट्स रहते हैं हम एक दूसरे से तेवरी चढ़ा के मिलें, हम एक दूसरे को बैड जेस्चर दें? क्यों? वाई? क्यों ना आज से हम एक अच्छा जेस्चर शुरू करें, दोनों कौमों के लोग एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ एक अच्छा जेस्चर शुरू करें। बिलीव मी, जब आप अच्छा कोई भी चीज़ की इब्तिदा करते हैं तो एक जेस्चर से होती है, उस जेस्चर के साथ आस्ते आस्ते चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और आने वाला वक्त तो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। जब सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज होगी, तो जब इस पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज होगी तो उसमें हम लोगों का पार्ट क्या एक ग्लोबल नेबर्स का नहीं होना चाहिए? क्या एक हम अच्छे हमसायों का नहीं होना चाहिए? सोचिए, मेरी इस बात को ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेरी उन वीडियोस से लिंक करता है जहां मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की राय देता हूं, जहां मैं आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मशवरे देता हूं। क्योंकि जब आप नेशन वाइज अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छा जेस्चर देते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो डेफिनेटली एंड बिलीव मी कि आपका अच्छा वक्त उसी दिन से शुरू होना शुरू हो जाता है। हम यकीन तो करें, हम इस बात पे बिलीव तो करें और फिर हम इस पे जेस्चर दें, अगला कदम खुद ब खुद उठता जाएगा।
سو یہ مجھے آج کی یہ پکچر جو میں نے اپنے تھمب نیل پہ بھی لگائی ہے مجھے بڑی اچھی لگی. اور جیسا کہ میں ہمیشہ ہر چیز میں کہتا ہوں کہ یہ ینگسٹرز ہی ہیں جو آنے والے ٹائم میں نہ صرف اس دنیا کو رول کریں گے بلکہ ہم لوگوں کی جنریشن سے بہتر طریقے سے یہ لوگ پرفارم بھی کریں گے، کیونکہ ان میں حوصلہ بھی ہے، ان میں سچائی بھی ہے، ان میں منافقت نہیں ہے، ان میں ہپوکریسی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی یہ پرسنل ڈیولپمنٹ اپنے اندر ڈالیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی کا حوصلہ پیدا کریں، مسکرا کے ملیں. اور یہ مسکراہٹ ہپوکریسی والی نہیں، یہ مسکراہٹ ارشد اور نیرج چوپڑا والی ہونی چاہیے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، دنیا میں ہمارا ایک مقام ہو. اور ہمارے وہ لوگ جو لیس پریولیج لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، دونوں میں بے شمار لیس پریولیج لوگ ہیں جن کے پاس اچھی ایجوکیشن، اچھی بیسک نیڈز، صاف پانی، تعلیم اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے، جو کہ ایک پریولیج کلاس ہیں. اور ہم لوگ یہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں کم کر دیں، اچھا جسچر دیں، آپس میں بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد ڈسپیوٹ تو حل ہو جائیں گے. یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے عمان. عمان میں جب سلطان قابوس آئے تو اس وقت عمان کی یہ حالت تھی کہ وہ بینک کرپسی پہ تھا. اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے انٹرنلی اس کے سارے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس کے سارے ایکسٹرنلی سعودی عرب، ایران، قطر، دبئی، یو نیم اٹ، سب سے ان کے ریلیشن اچھے نہیں تھے. سلطان قابوس نے آتے ہی کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی یہ کیا، ان سب ملکوں کے دورے کیے اور ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم ڈسپیوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایون کچھ ملکوں کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارا باؤنڈریز کا ایشو ہے تو ہم اپنی تھوڑی سی باؤنڈری سکیڑ لیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہم ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتے. تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ وہی سلطان قابوس اور وہی عمان 30 سالوں کے اندر وہاں پہنچ گیا جہاں ترقی یافتہ وہ میں بھی پہنچنے کے لیے بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے اپنے باہمی جھگڑے ختم کیے اور اس سے پہلے ایک جسچر دیا. ان لوگوں کے پاس گئے، ان کو جا کے خود جسچر کیا، پہل کی. اور یہی کام آج ہمارے نیرج اور ارشد ندیم نے کیا ہے، جو کہ ہمارے ہیرو ہیں اور رہیں گے. اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ان کی یہ تصویر دیکھیں تو آپ ضرور اپنے کومنٹ شیئر کریں کہ وی لائک یور جسچر. ان دونوں کو اپریشیٹ کریں، وی اپریشیٹ یور جسچر، وی لو یو. تو آپ یہ لکھیں گے تو بلیو می کہ سب تک ہمارا یہ میسج جائے گا، اور آہستہ آہستہ، انیشلی، سلولی، گریجولی ہم لوگ بھی ایک اچھے ہمسائے بنیں گے، اچھی ڈیولپمنٹ کریں گے. اور کل کو پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے گوروں کو نیچا کر دکھایا ہے اولمپک میدان میں، ہم پوری دنیا کو نیچا کر دکھائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.